नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत सी आशा कथाएं राजेश्वर जी महाराज की सुनी है, लेकिन आज की कथा बहुत अनोखी कथा है। बहुत ही हास्यपद कथा है। कंजूस यजमान। बहुत ही सुंदर वर्णन किया राजेश्वर जी महाराज ने। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। कंजूस यजमान राजेश्वर जी महाराज द्वारा। वहां से गंगा जी 12 किलोमीटर दूर थी। कभी गंगा जी नहाने नहीं गया, दान देना पड़ेगा। था खूब, देने के दिन तो थे पर देने का दिल नहीं था। कुछ लोग होते हैं जिनके पास देने का दिन होता है पर देने के दिल नहीं होता। जिन विचारों के दिल होता है उनके देने के दिन नहीं होते। उसके पास खूब पर दान ना करे। पत्नी ने कहा कुछ तो किया करो। क्या करना, सब ठीक है, बढ़िया है। तो दान, अरे दुनिया कर रही दान, क्या अपने लिए बैठे हैं रहने। एक दिन पत्नी ने कहा कि तुमने कुछ नहीं किया, गंगा जी नहाया आओ। पत्नी बार बार कहती फिर बुढ़ापा आ जाएगा। बोले अच्छा आज जाते हैं, अधेड़ उम्र, लेकिन पैसा खर्च ना हो जाए। पैदल पैदल गया 12 किलोमीटर दूर गंगा जी, पैदल पैदल पैदल। और जब गंगा जी किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पे जाएंगे तो पंडा दान मांगेंगे, इसलिए मुर्दा घाट पे गया। कोई मिले ही नहीं। मुर्दा घाट बिल्कुल खाली। इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं, अकेले ही। सो कपड़े उतारे कि जल्दी से डुबकी लगाएं। एक गमछा लपेट कर गया गंगा जी में, डुबकी लगाई। और भगवान को लगी हंसी कि ऐसा विचित्र भक्त नहीं देखा, जिंदगी में कभी दान नहीं किया। और आज आया तो मुर्दा घाट पे। सो भगवान को कौतुक सूझा। सो भगवान ने एक ही काम किया, जैसे ही डुबकी लगा के दानचंद बाहर निकले, भगवान पंडा के रूप में वहीं प्रकट। यजमान की जय हो। और दानचंद ने जो देखा कांप गया। तो बोले हद हो गई, यहां भी आ गए, यहां भी। भगवान ने कहा कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए एकांत में यहीं पड़े रहते हैं। हम वहां नहीं जाते जहां और पढ़ने रहते, फिर यहीं। और तुम्हारे जैसा एक एक यजमान ऐसा आ जाता है जो साल साल भर का इंतजाम कर देता है। तो तुम भले आ गए, 1 वर्ष का इंतजाम कम से कम। कांप गया, बोले हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। भगवान बोले तो दान तो श्रद्धा के ऊपर होता है, जितना करो। 6 महीने नहीं, नहीं महीने नहीं, हम 1 दिन का भी नहीं कर सकते। महात्मा के रूप में भगवान बोले, पंडा के रूप में कहने लगे अब करना तो पड़ेगा, नहीं हम निकलने नहीं देंगे जल से बाहर, चाहे जितना करो करना है। सो बोला उधार करेंगे। भगवान बोले मंजूर। 1 धेला उधार किया, 1 धेला। भगवान ने संकल्प ले लिया। बड़ा खुश हुआ कि पंडा को अब कह के 1 धेला पे कौन आता है। बेचारा पैदल 12 किलोमीटर गया, फिर लौट कर आया, थक गया था, शाम हो गई थी। अब सोया, अभी सोया ही था तब तक पंडा के रूप में भगवान दरवाजे पे हाजिर। यजमान की जय हो। पत्नी गई, पंडा को देखकर लौटी, कौन है? पत्नी बोली किसी पंडा को कुछ देने के लिए कह आए थे। हाँ तो बोले आ गया, वो तो वहीं है, बाहर है। दानचंद बोले आ गया? हाँ, अरे देव धेला काहे को? बोला बोला मुश्किल, एक काम करो। क्या? पत्नी तो बोला जाके कह दो कि वो बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। सो पत्नी
रुआसी सी होकर बोली कि वो बीमार है, तबीयत खराब है उनकी, आज गए दिन भर थक गए, बीमार है, अब आप बाद में आना। भगवान बोले दान मिले न मिले, पर वो हमारे यजमान हैं, यजमान बीमार और पंडा चला जाए, वो जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे, तो हमारा इंतजाम कर दो। यहीं टिक्कर बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, पाएंगे, खाने पीने का इंतजाम, सामान। पत्नी गई लौट के, दानचंद बोले क्या हुआ? बोले वो नहीं जा रहे। वे कहते यजमान बीमार है, तब तक यहीं रहेंगे, खाने पीने का इंतजाम करो। दानचंद से बोली दे दे धेला। दानचंद बोले बहुत मुश्किल है। अच्छा एक काम करो, क्या उसको पुराना अभ्यास था योग का, तो श्वास रोक के रह गया। पत्नी से बोला कह दो मर गए। महाराज सांस रोके पड़ा। पत्नी गई तो पत्नी ने रोकर कहा चले गए, मर गए, अब तो जाओ। पंडा बोले अरे राम 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 राम, यजमान चला गया, जब तक उसका अंतिम संस्कार न हो जाए हम कैसे जा सकते हैं। अब भगवान बोले तुम महिला कहां भटकती फिरोगी, हम खबर कर देते हैं सबको। अब वो कह रहे भगवान अमित रूप प्रगटे ते ही काला, पूरे गांव में कहा दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। अब गांव भर इकट्ठा। और जब वो भी ऐसा विचित्र आदमी सांस रोके पड़ा, गांव के लोगों ने मुर्दा समझ के बांध लिया। अब उसकी पत्नी सही में रोवे और रोकर कहे ये मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं हैं। और गांव वाले कहे बहन ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया। और वो कहे नहीं मरे, आज तक कई साथ था, इसलिए धीरज रखो, धीरज। अब वो कहे काहे का धीरज, नहीं मरे ये। अब गांव वालों ने बांध लिया, बेचारी रोती रह गई। और वो भी ऐसा विचित्र आदमी, सांस न छोड़े, ठठरी पे रख लिया। गांव वाले चले और भगवान पीछे पीछे पंडा बने। पर भगवान ने कहा कि हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो हम भी हार गए इससे। ऐसा गजब का आदमी हमने नहीं देखा, ये बिना मरे मर गया है और चला जा रहा है। जब उसे ठठरी पे रख दिया, भगवान बोले अब अग्नि लगनी बाकी है, एक काम करो, क्या यजमान था इसके कान में हम मंत्र बोलेंगे, ठीक है। सो भगवान कान के पास मुंह ले गए और कहा कि मैं भगवान विष्णु हूं, आया हूं बैकुंठ से तुम्हें हित नाता जोड़, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ कर आया हूं। दानचंद ने जो सुना कि भगवान है, तो तुरंत आंख खोल दी धीरे धीरे। और जैसे ही आंख खोली तो देखा वही पंडा। आंख खोल दी, जो पंडा देखा तो फिर आंख बंद कर ली। भगवान बोले हम हार गए तुमसे, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग ले, मांग ले वरदान कछु। और दानचंद धीरे से बोले धेला दीजिए छोड़, वो धेला छोड़ दे बस। तो हमने ये हास्य कथा सुनी स्वामी प्रेमानंद जी महाराज द्वारा, किस तरीके से कंजूस आदमी ने जीवन भर कोई दान नहीं। अंत में जब वो गंगा जी नहाने गया तो ईंट देने की भी उधार करके आया। उसने सोचा कि ईंट देना लेने कौन इतनी दूर आता है, 12 किलोमीटर पैदल चलकर कौन आएगा। लेकिन विनोदी स्वभाव के कारण भगवान ने भी उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और अपना एक देना लेने पहुंच गए। पहले तो उसने बीमारी का बहाना बनाया, लेकिन जब
भगवान ने कहा कि जब तक ठीक नहीं हो जाते मैं यही हूँ। तो उसने मरने का नाटक किया। पूरे गांव में ये खबर भगवान ने फैला दी कि यजमान मारा गया है। उसकी शव यात्रा में शामिल हुए। जब अंतिम समय था शव यात्रा का, वो देने वाले थे, तो भगवान ने उसके कान में कहा कि अब तो खड़े हो जाओ, साक्षात भगवान हो। तब भी यजमान ने कहा कि बेशक आप भगवान हो, मैं देवता नहीं हूँ। तो अंत में भगवान ने यही कहा कि मैं तुमसे हार गया हूँ, अब आप मुझसे मांगो, मैं तुमसे कुछ नहीं। तब भी कंजूस ने यही मांगा कि चाहे कुछ भी हो, पहला मेरे पास नहीं होगा, मैं आपको दूंगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम खड़े हो जाओ। और आगे चल कर ये बने, और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहे। आपका मनोरंजन व ज्ञान दोनों बढ़ाते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।